मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुण्यकुमार जयमोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शान्तिः वन्दितु सर्वस्य रोमचर्मणोऽहं गदिं पते गोच्छामि समीपाहु निर्मो सुतके विलीवनं नमः समय साराय सम्भूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते संसार सागर कायवा जिनवानी छे नौका भरी ज्ञानी सुखानी नयाना ये नाव पर काले नहीं आकाल मांसो आत्म ज्ञानी सुखानी भयो मुझे पुण्य राशि भयो गुरु काम तो ये समय सार जी परमागम है। इसकी 12 गाथा की पीठिका, उसके बाद 13वीं गाथा, उसकी बात पूरी हुई। पहले के कलश भी हुए, बाद के 2 कलश भी हुए और अब 14वीं गाथा का उपोद्घात रूप 10वां कलश है। 10वां कलश इस की विशेषता ये है कि कोई गाथा का कलश बहुत प्रसिद्ध होता है, कोई गाथा बहुत प्रसिद्ध होती है, परंतु इसके कलश और गाथा 2 ही आसमानी है। दोनों बहुत विद्वानों को प्रिय है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थ विद्वान लोग इस काल में इनका कलश का और गाथा का करते हैं। बहुत अपना चिंतन इसमें लगाते हैं, इन कलश में और गाथा में। ऐसी ये गाथा उत्कृष्ट है। उसका 14वीं गाथा, 14वीं गाथा नंबर भी उसका ऐसा गजब है। 14 गुण स्थान पार करा दे, 14 मार्गना का अतीत करा दे, 14 जीव समाज का नाश करा दे और 14 गुण स्थान से पार कर दे। ऐसी ये गाथा है। बहुत विस्तृत इसकी टीका लिखी, बहुत विस्तृत इसका भावार्थ लिखा है। बहुत एक सिंगल गाथा की बहुत विस्तार वाली टीका, बहुत विस्तार वाला भावार्थ अगर कोई है तो वो 14वीं गाथा उनमें से एक है। बहुत विशद विषय इसलिए लिया कि उसका भाव जो है वो सबको ख्याल में आए। ऐसी गाथा है। इसका अपन पहले उपोद्घात रूप 10वें नंबर का कलश पढ़ते हैं। देखो पहले इसका कलश का उपोद्घात। आगे शुद्ध नय का उदय होता है, उसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। शुद्ध नय का उदय होता है, ये बात 14वीं गाथा में कहेंगे और उसका कलश है ये, उसमें भी यही बात कहेंगे जैसे उदय की बात कहेंगे। देखो आत्म स्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्ण माजत विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन् शोधनयोऽभ्युदेति। हिंदी। आदि अंत
समय सार ग्रंथ का विस्तार शुरू होता है। एक एक बात को कितना ऊंचाई दे देकर कुनकुन आचार्य और अमृत चंद्राचार्य ये बात करते हैं, जगत को सुनना महादुर्लभ, महादुर्लभ। जिनेंद्र मिलना सरल पर उनकी बात मिलना महादुर्लभ, और जिनेंद्र की बात मिलना सुलभ और उसका पचना महादुर्लभ। ऐसे ये समयसार हाथ में तो लिया है, पर उसका मर्म क्या है ये तो जानने का, ये सुनने मात्र से ये मर्म ख्याल में नहीं आएगा। ये तो उसको बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत पुरुषार्थ। अब देखो इसमें 5-6 बातें कही है, वो एक एक बात बहुत ध्यान से देखने की है। कलश में श्लोकार्थ, शुद्ध में आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। पहली बात है, सब में आत्म स्वभाव है। आत्म स्वभाव शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। अब ये प्रकट करता हुआ का अर्थ क्या? प्रकट करता हुआ का अर्थ है शुद्ध ने उस आत्म स्वभाव को दर्शाता हुआ। शुद्ध ने का काम दर्शाने का है, और जीव का काम है उसको जानने का, देखने का, श्रद्धा करने का। शुद्ध ने प्रकट होता है। अब जब हम मिला के बात कहें, जो शुद्ध ने का, शुद्ध ने ज्ञान की पर्याय, फिर हम उसको शुद्ध ने का विषय, श्रद्धा का विषय कहे, तब फिर ये प्रकट करना, अनुभव करना भी एक हो जाता है। क्या समझ में आया? ये जो कहा, हाँ, वहां भी एक हो जाएगा। वो ये शुद्ध ने का विषय, उसको शुद्ध ने कहेंगे। अभी तो 3-3, 4-4 बात कहने वाले हैं इसमें गाथा में। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। तो ये शुद्ध ने प्रकट कैसे करता है इसको? शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट कैसे करता है कि वो शुद्ध ने तो एक शुद्ध आत्मा के सिवाय किसी की तरफ देखता ही नहीं है। शुद्ध ने क्या करता है? शुद्ध ने का काम हटाने फटाने का, दूर करने का एक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान का काम तो जानने का है, और जो उसका विषय जितना है उतना ही जानता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। ये कुछ नहीं जानता है तो और चीजें है कि नहीं है? कुछ के है, सब है। तो उन सबको मिला लोगे तो शुद्ध नहीं हो जाएगा। जो जितनी भी है सब कुछ, वो चिड़िया की आंख देखते समय उसका मुंह भी और कान भी और नाक भी देखने लगे तो वाण गलत जगह पहुंच जाएगा। तो सही कब लगेगा? जब सिर्फ उसको सब होते हुए कुछ ना दिखे, एक आंख दिखे, तब उसका टारगेट हिट होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसे यहां कहते शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ, प्रकट करता हुआ, पहले तो लेना दर्शाता हुआ, दर्शाता हुआ, उसको दिखाता हुआ ये प्रकट होता है। वास्तव में तो प्रकट उसके दिखाने से नहीं होता है, इसके देखने से होता है। प्रकट तो है वो बात अलग, पर अभी तुम्हारी पर्याय में प्रकट कहां है? प्रकट उसको कहलाता है जिस कोई की जेब में 2 जने हैं, 500-500 के नोट रखे हैं, एक भूल गया, उसको एक ही को याद है। अब बोलो किसके पास 500 रुपए हैं? जिसको याद। क्यों? उसके नहीं है क्या? कि जिसको जो खर्च कर सके उसके पास है। तो खर्च कौन कर सकता है? कि जिसको याद है, और जिसको याद नहीं है उसको क्या खर्च करेगा वो? समझ में? ऐसे अनादि से है आत्मा। तो भैया कहते प्रकट करता हुआ उदय को प्राप्त होता है। ऐसा देखो, शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। वो तो उसने दर्शाया और इसने देखा, उसने दर्शाया, दिखाया और इसने देखा,
तो आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, ये प्रकट हो गया है। दर्शाया लिखा है और प्रकट लिखा, दो लिखे हैं शब्द। तो वो जो पहले प्रकट हुआ है और उदय रूप दो आए, प्रकट और उदय। तो प्रकट पहले लिखा तो वो दर्शाना पहले, शुद्ध ने दिखाता है कि देखो ये शुद्ध आत्मा है, और फिर देखे तो उदय होता है, उसका अनुभव में आता है। एक बात, ये एक बात हुई अभी। अब फिर देखो, वह माने शुद्ध ने, वह माने शुद्ध ने, वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ये अपन ने परद्रव्य और परभाव में तीन घटाए थे, अब यहाँ तो तीनों लिखे हुए हैं। यहाँ आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि परद्रव्य और प्रभाव का क्या अर्थ निकालें। तो ये परद्रव्य मैंने आत्मा के सिवा है परद्रव्य, और परद्रव्य के भाव क्या चीज है? तो यहां गुण पर्याय क्या लेना? देखो उत्तर बहुत सही है। हाँ, क्या रागद्वेष? तो उसके तीसरे में जाएंगे। पहले अन्य द्रव्य में मुख्य पुद्गल द्रव्य, उसके भाव, उसका भाव का अर्थ पुद्गल से बना कर्म, और कर्म का उदय उसके भाव, कर्म का उदय उसका भाव, क्योंकि वही कर्म का उदय भाव कर्म में निमित्त होता है। इसलिए परद्रव्य के भाव, वो स्थूल बात है थोड़ी कि उस गुण पर, वास्तव में कर्म की तो पुद्गल की पर्याय तो कर्म है, तो अपन कहते हैं उसके गुण पर्याय तो क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल की तो पर्याय है। पर अभी स्पष्ट लिखा उन्होंने तीसरे नंबर पर के उसके परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकार भाव। तो विकारी भाव जो हुए उसमें निमित्त कौन होता है? सत्ता वाला कर्म, बनने वाला कर्म, उदय वाला कर्म, उदय वाला। ये परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के भाव। एक जगह हर जगह एक सी बात नहीं चलती है। वहां सामान्य रूप से कहोगे तो बात बिल्कुल खाओ, परद्रव्य और परभाव में दो घटाओ तो भी चले, तीन घटाओ तो भी चलेगा। पर यहां तो तीन लिखे, उसके दो नहीं कर सकते हो, तीन के अर्थ करना पड़ेगा। तो ये परद्रव्य और परद्रव्य के भाव माने वो परद्रव्य माने कर्म, और कर्म का उसका भाव माने उदय। क्यों उदय? क्योंकि वो उसके निमित्त से होने वाले, तो कर्म के उदय से जो उदय में होते हैं जीव के ये विकारी भाव, ऐसा। अब देखो, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, ये तो शब्दों का अर्थ हुआ है, पर इसमें क्या कहना चाहते हैं? असली तो ये कहना चाहते हैं कि वो जो शुद्ध ने वो आत्मा को दिखाता है, वो कैसा दिखाता है? कि परद्रव्य से भिन्न दिखाता है, कर्म के उदय से भिन्न दिखाता है, और कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले ये जीव में, जीव की पर्याय में जो विकारी भाव है उनसे भी भिन्न, उनसे तीनों से भिन्न ये शुद्ध ने आत्मा को दिखाता है। ये है कहना दूसरे बोल में। क्या कहा? अकेले तीन का शाब्दिक अर्थ का कुछ मतलब नहीं है। क्या बताना है? शुद्ध ने बताएगा, शुद्ध ने जिसको बताएगा शुद्ध ने, वो शुद्ध आत्मा वो कैसा है कि जिसमें परद्रव्य नहीं, जिसमें कर्म का उदय नहीं, जिसमें कर्म के उदय से होने वाले भाव नहीं, ऐसा आत्मा को वो शुद्ध ने बताता है। जरा क्या? नहीं लिए, नहीं लिए ना, नहीं लिए ना, ले सकते हो। अभी ऐसा हमको वो अर्थ करना है जिस पर अमृतचंद्राचार्य का वचन है, ऐसा समझ। अभी तो शुद्ध नय का विषय वो बताया कि ये शुद्ध नय परद्रव्य से भिन्न करता है। परद्रव्य से भिन्न एक बताने वाले का नाम शुद्ध नय नहीं है। कर्म से इससे आत्मा एक है ऐसे बताने वाले नय का नाम शुद्ध नय नहीं।
और जीव की पर्याय विकारी पर्याय, उसमें आत्मा बताने वाला भी शुद्ध नहीं है। तो उसमें दो नए बताने वाले, आत्मा का संग बताने वाले, वो दो असद्भुत व्यवहार में है और एक सद्भुत व्यवहार में है। और पंचाध्यायी के नए की तरफ से देखो तो दो में तो कोई नए लगता नहीं है, और रागादि को विकारी भावों को बताने वाला नए असद्भुत व्यवहार में है। ऐसा यह जोर इस पर देना है कि ये शुद्ध नए तीनों से रहित आत्मा दिखाता है। ये है मूल बात। देखिए, तीनों से भिन्न है ये रागादि से भिन्न है। तो कौन से राग से भिन्न है? अशुभ राग से कि शुभ राग से? हैं? ये तो बात पश्ती में एक राग को खाते में ले लेते हैं, एक राग को खाते में लेते हैं और एक राग को स्वभाव में लेते हैं। मिथ्या दर्शन ज्यों कहते हो अनटच्ड खड़ा रहता है। हाँ, ये तो अनादि से माना है, इसमें नई क्या बात है। पर और पर्याय से भेद ज्ञान होने में परद्रव्य से भेद ज्ञान तो अधिपति भी कई बार कर लेते हैं, परंतु जिनागम में अकेला परद्रव्य नहीं, वो तो बहुत स्थूल बात है। पर्याय से भेद ज्ञान, ये वो सारा समय सार में पर्याय और राग से भेद विज्ञान से ही मुख्यता से सारे कथन है। उसी के तरफ सारा चिंतन घूमता है कुंकुंदाचार्य का और अमृतचंद्राचार्य। परद्रव्य की बहुत बात नहीं है, बहुत बात नहीं है, थोड़ी बात की है अजीव अधिकार दूसरे अधिकार में, यहां तो बिल्कुल बात है नहीं उसकी। दूसरा बोल, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के भावों के निमित्त से होने वाले अपने माने जीव के रागादि विकारी भाव, ये तीन भाव। तो परद्रव्य में तो परद्रव्य के भाव में मुख्य रूप से कर्म का उदय, परद्रव्य के भाव में, क्योंकि परद्रव्य के भाव वो परद्रव्य के गुण पर्याय लेते हैं कि नहीं है? तो गुण पर्याय में पर्याय है कि नहीं? तो कर्म भी उसकी पर्याय है। तो अभी अकेली पर्याय लेने से काम चलेगा, क्योंकि वो पर्याय ही विकारी भावों में निमित्त होती है। ऐसा समझ में। ऐसे ही दूसरे बोल में कहा कि आत्मा कैसा है, ये शुद्ध ने कैसा है कि शुद्ध ने आत्मा को परद्रव्य से, परद्रव्य के भावों से और परद्रव्य के भावों के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उनसे भिन्न आत्मा को बताता है। ये शुद्ध नय है। जो आत्मा का ऐसा स्वरूप बताए उसको कहते हैं कि ये शुद्ध नय है। है समझ में? आल्डो पता ही नहीं शुद्ध नय क्या, शुद्ध नय क्या, किसको कहते हैं शुद्ध नय, किसको कहते हैं शुद्ध नय है। इसलिए कि ये पूरी नास्ती को अस्थि समझिए अनादि से। ये मेरे में है, ये शरीर मेरे में है, शरीर में हूं, ये कर्म में बांधता हूं, कर्म को मैं भोगता हूं, और रागादि तो मेरा स्वभाव है। हाँ, ये तीन नास्ती की अस्थि करी है स्वभाव में। है समझ में? अमृतचंद्राचार्य को सब रोगों का इलाज पता है। आप तो वो रोग देख के इलाज करते हैं, वो रोग देख के इलाज करते हैं। आप इलाज देख के समझ लेना कि मेरे को क्या रोग है, यह समझ नहीं जी। वो रोग देख के इलाज करते हैं। आपने कहा कि वो तो नास्ती से बात करते हैं, तो अब आप कैसे समझोगे कि ये नास्ती से बात है? ये बात तो सही है कि मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है। तो तुम क्या समझोगे कि उनके इलाज से अपना रोग समझना कि नास्ती को मैं अनादिकाल से अस्थि रूप मानता हूं, कि परद्रव्य माने शरीर आदि मैं हूं, मैं परद्रव्य का करता हूं। एक कर्म को मैं बांधता हूं, कर्म को मैं भोगता हूं। ये रागादि तो मेरा स्वभाव ही है। रागादि ये रोग समझना अपने में, अस्थि से रोग समझना कि ये है। वो कहेंगे कि नहीं है, तू समझना कि अनादि से इनको माना है। हो गया।
अस्थि नहीं माने तो इलाज किसका करेगा, और नास्ति नहीं माने तो स्वस्थ स्वभाव कैसे देखेगा। नहीं है समझ, दोबारा कहूं, अस्थि नहीं मानेगा तो इलाज काहेगा करेगा, ये तो रोग है, तो इलाज कैसे करेगा। और रोग कभी भी स्वभाव नहीं होता है, रोग इसीलिए सब उसका इलाज करते हैं कि ये रहने लायक नहीं है। ऐसे रोग को ही स्वभाव जानता था, ये तीनों की स्वभाव में अस्थि मानता था। अब इनने कहा कि, कौन ने कहा कि, देखो शुद्ध ने कहता है कि आत्मा इनसे रहित है, तो इसको कहे कि ये आत्मा रहित है, मतलब ये तीन मेरे स्वभाव में नहीं है। ऐसा समझ में, एक भी सूक्ष्म मिथ्या तो अंदर रह जाए, ये महापुरुषों के कथन से, कुंद आचार्य और अमृत चंद्राचार्य के, तो तुमने किसकी बात सुनी है? कोई बाजारू आदमी की बात नहीं सुनी है। ऐसा समझ में, क्या अलौकिक बात है। तीन बात यही तो अपने रटी है ना, दो कहो तो, तीन कहो तो, और एक कहो तो, परद्रव अकेला कहो तो हम तो तीनों घटाते हैं उसमें, दो कहे तो तीन घटाते, अरे तो तीनों कहे, परद्रव कहे, परद्रव के भाव कहे, और परद्रव के भावों के निमित्त से होने वाले, कितना स्पेसिफिक लिखा है, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, देखो अपने विभाव ऐसे पर भावों से भिन्न प्रकट करता है। प्रकट करता है माने प्रकट दिखलाता है। क्या दिखलाता है कि आत्मा में परद्रव नहीं, परद्रव के भाव नहीं, परद्रव के निमित्त से होने वाले विकारी भाव, ये दिखाने का काम किसका, कि शुद्ध ने का, और देखने का काम किसका जिसने गड़बड़ मानी है उसका, जिसने इन्हें मिला के आत्मा माना है, उसका देखने का काम है कि मैं तो इनसे भिन्न हूं। दिनेश जी बहुत ऊंची बात है, देखो है तो 14वीं गाथा का उपोद्घात करते हैं, शुद्ध ने कैसे प्रकट होता है। ये तो बहुत संज्ञाएं शुद्ध ने को देने वाले, आत्मा कहने वाले हैं, शुद्ध ने को अनुभूति कहने वाले हैं, शुद्ध ने को। इस 14 नंबर की गाथा में ये अनुभूति आत्मा है, ये अनुभूति शुद्ध ने है, ये आत्मा शुद्ध ने है, ऐसे तीन बात करने वाले। देखो दो बोल हुए ना, एक तो हुआ कि शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता, एक बात। फिर दूसरा, वह आत्म स्वभाव माने शुद्ध ने, वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है कि देखो ये आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, ये आत्मा परद्रव्य के भाव से भिन्न है, और आत्मा परद्रव्य के भावों के निमित्त से होने वाले अपने जो पर्याय में विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव। अब तीन बात हुई, परद्रव्य हुआ और परभाव हुआ। अब हम परभाव के दो हिस्से करते, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। परद्रव्य से भिन्नता तो अन्यमति सारा जगत जानता है, समझ लेता है प्रसंग के अनुसार। कोई उदय आता है ना, उदय, तो उसमें वो भेदियानी हो जाता है। मर जाए कोई घर में तो शरीर से भेदियान हो जाता है उसको, वो शरीर से भेदियान नहीं हो तो जलाने नहीं ले जाए, समझिए, इतनी तुरंत होता है शरीर से भेदियान। परद्रव्य से भी भेदियान, कर्म के उदय से, नो कर्म से, उनसे भी भेदियान हो जाता। कितनी ऊंच नीच एक जीवन में दिखती है, कोई कैसा हो के कैसा हो, ऐसा हो जाता है। परंतु ये और देखो कि अन्यमति की बात चल रही है अभी जो परद्रव्य के भावों के निमित्त से होने जो वाले विकारी भाव, उनमें दो कैटेगरी की, शुभ और अशुभ। तो कई बार अन्यमति भी पाप के उदय से, पाप के परिणाम से भी घृणा उनको हो जाती, ये करने लायक नहीं है, ये उदय अच्छा नहीं है, इस उदय के योग्य परिणाम भी अच्छे नहीं। ये अन्यमति जानते हैं कि पाप का परिणाम नहीं करना चाहिए,
यहां तक तो अन्यमति आ गए हैं, इससे आगे उनकी अप्रोच नहीं है। ये तो कोई जैनी महाभाग्यशाली होता है, उसके कान में पड़ता है कि ये स्वभावी परद्रव्य के भावों के निमित्त से होने वाले विकारी भाव है। एक कोई महाभाग्यशाली जैनी के कान में पड़ता है, नहीं पड़े, उस पर नहीं विचार करे तो वो अन्यमति जैसा ही है। समझ में आ रहा है? ये इस बात पे विचार नहीं, अन्य द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उनमें दो भेद किए, उसमें अशुभ भाव तक तो अन्यमति है, जो अन्यमति को भी ये हो जाता है, परंतु वो कभी भी अन्यमति को ये शुभ भाव से भेद ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उन परिणामों को और उसके उदय को तो वो महा उपादेय समझता है। वो तो उनका पुरुषार्थ करके उपार्जन करता है। शुभ भाव का भले वो इस उद्देश्य से करे कि इसका फल मुझे बाह्य संयोग के इष्ट संयोग के रूप में मिलेगा, तो उनका पुरुषार्थ और उदय को चाह कर करता है। अगर जीनी भी अगर यहां आकर और इतना ही विचार तक सीमित रह जाए और शुभ भावों की उपादेयता उसके ज्ञान श्रद्धान में रहे, तो ये यहां बैठा अन्यमति है, व्यवहार से जैनी नहीं है। परंतु कड़क बात है, व्यवहार से भी जैनी नहीं है। निश्चय जैन तो ऐसा इनसे भिन्न जो शुद्ध ने बताता है, वो जो बताने वाली चीज उसकी दृष्टि करे तो भाव जैन होता है, पर ये जो परद्रव्य के निमित्त से होने वाले शुभ और अशुभ भाव, ये भी मेरा आत्मा इनसे भिन्न है, इन परिणामों से मुझे किंचित भी लाभ नहीं होता है, ये मेरे लाभ तो नहीं होता है, ये लाभ के कारण भी नहीं होते हैं, ऐसा जिसके चिंतन में जिनेंद्र के अनुसार बात आई है, बिना विरोध के सत्यपना लगता है, उसको व्यवहार से जैन कहा जा सकता है। और जिसको ऐसा लगे कि एक अन्य द्रव्य के परद्रव्य के निमित्त से भावों के निमित्त से होने वाले प्रभाव, इसमें एक भाव खराब एक भाव अच्छा है, व्यवहार से जैन नहीं है, अनुमति है। जी वो बैठा है, उससे क्या मान्यता छोड़ के यहां आया है, मान्यता छोड़ने के लिए, और कायम रख के सुने तो बात जैसा बाहर वैसा अंदर है। हाँ ऐसा है। अभी व्यवहार से जैन कैसा कहा कि जिसको ये बात अभी शब्दों में लगती है, रुचि नहीं है, और वो जिनागम के अनुसार बोलता है, ये बात मानता है कि जिनागम में लिखा है वो सच्ची है, शब्दों में अंदर उसको जची नहीं है बात, अभी उसको जची नहीं, इसलिए उसके सूक्ष्म भूल कही जाती है। अरे उपादेय बुद्धि है, ये बात जब तक तो वो तो नहीं जाती जब तक सम्यक दर्शन ना हो। अभी तो सिर्फ उसको शंका पड़ जाती है ये कि ये स्वभाव को भी कहते हैं प्रभाव, ये वास्तव में भगवान ने कहा तो ये मेरे स्वभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा उसके वर्ते तो व्यवहार से जैन है। और अगर यही माने कि स्वभाव मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान के करे, तो ऐसा द्रव्य लिंगी कब तक करेगा? क्योंकि अगर वो उसमें किंचित भी उससे लाभ मानने रूप वचन बोल दे तो द्रव्यलिंग चला जाएगा, पर वो बोलता नहीं है। अभिप्राय क्यों तो भूल है, तो कही ना बात, अभिप्राय में तो मिथ्या दर्शन है, अभिप्राय की बात बहुत नहीं। अभी तो उसको सत्य क्या लगने लगा है, उसकी बात है ये कि उसको व्यवहार से जैन कहा जाता है। समझ? निश्चय जैन तो जिनेंद्र की आज्ञा माने तो जैन है, आत्मानुभूति करे तो जैन है। ऐसा ही है, द्रव्यलिंगी जो बोलता है वैसा नहीं मानता है, इसलिए उसके अनंतानुबंधी माया है। हाँ हो सकता है। अभी यहाँ मुख्यता से पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंग की मुख्यता से बात है दो लिंग द्रव्यलिंग और है, पर उसकी मुख्यता से बात नहीं है। इसमें जो सिर्फ ये नहीं बताना है कि आत्मा प्रभाव से कर्म से और भाव कर्म से भिन्न, ये नहीं बताना,
यहां बताना है कि जो शुद्ध नय है वो आत्मा को इन तीन से भिन्न प्रकट करता है, ये बताना है। प्रकट करता है माने दिखाता है। देखो इसमें फिर से देखो तीसरी बात, वह आत्मा आत्म स्वभाव, वह माने शुद्ध नय, वह आत्म स्वभाव को परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे परभावों से भिन्न प्रकट करता है। प्रकट करता है माने दिखाता है। प्रकट करता है माने देखो ये आत्मा है ना, इसमें परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य के भाव नहीं है, इसमें मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं है, ऐसा शुद्ध ने दिखाता है। अब ऐसा शुद्ध ने जो दिखाया, जो ऐसा अनुभव करता है उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये शुद्ध ने की बात तो आगम में बहुत लिखी है, पर इसका विषय इसको पसंद नहीं आता है। क्या पसंद आता है? संयोगों से बड़ा मानने वाला। अभी बोलो, आपको आप भले लखपति हो, करोड़पति कोई कह दे भ्रम से करोड़पति, आप अंदर से फूल जाते हो, बहुत बढ़िया है कि नहीं। फिर कोई कह दे कि आपके तो कितना वैभव है, बाहर का वैभव है, आप बहुत पुण्यशाली हो। पुण्यशाली माने पुण्य का उदय वाला। तो ये फूलता है। क्यों फूलता है? क्योंकि उन पुण्य के उदय में सुबुद्धि माने पाप में रुचि है, पाप में रुचि है, दूसरा फूलने वाला। फिर तीसरा पुण्य के परिणाम देखकर कहे कि आप तो महान आत्मा, पुण्यात्मा तो पुण्य के उदय से कह दिया, अब पुण्य के उदय से पुण्यात्मा कह दिया, पुण्य के परिणाम से क्या कहेगा उसको? तो महान आत्मा है ये, तो और भूल जाता है। 3 बार भूला ये। अब बताओ कि चौथी बात ये है कि यहाँ अमृत चंद्राचार्य आत्मा की शक्तियों का ऐसा वर्णन करते हैं कि तेरा स्वरूप ये है, इसमें ये किंचित भी नहीं भूलता है। ये नहीं इसको बात मजा आता है इसका कि ये असली मेरा वैभव तो ये है। नहीं है ऐसा। ईमानदारी से सोचो कि काय में आता है मजा, या तो संयोग में आएगा या संयोगी भाव में आएगा। भाई इसमें मजा नहीं आता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और काय का नाम मिथ्या दर्शन है? मोह के भाषा है ये, मोह के भाषा है ये। गजब है। देखो हाल तो ये बात का परिणमन तो क्या हो, ये चिंतन में नहीं है जगत के, ये तो जिनागम का अभ्यास करे तब ये बात चिंतन में आती है कि मेरा स्वभाव कैसा है। ये दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, इसमें तो सारा द्वादशांक भर दिया है कि बचा क्या फिर इसमें आत्मा के लिए। जिसको जिनसे भिन्न बताया है उनको तो आत्मा माना, और यहां कहते हैं शुद्ध ने उनसे तो प्रकट बताता है, उनको प्रकट करता है उनको। तो इसका अर्थ कि ये तीनों आत्मा नहीं है, और हम इन तीन में से कहीं ना कहीं आत्मा मानते हैं। आया समझ में? और उनमें आत्मा की गंध भी नहीं है। ये शुभाशुभ भाव में आत्मा की गंध नहीं है। आत्मा चेतन स्वभाव, उसकी गंध जड़ में कहां से आई? राग द्वेष के परिणाम तो जड़ है जिनमें चेतनता नहीं है। रघुम जी, इतनी ऊंची बात अगर इसको निरंतर ये कुंकुंदाचार्य और अमृत चंद्राचार्य से सुनने मिले और इसकी रुचि उस सुनने में लगे, तो समझना कि ये इसका भविष्य ठीक है। और अगर जिन तीन से यहाँ रहित आत्मा को बताना है, उनमें ही अगर इसकी रुचि है, तो समझ लेना कि अभी बहुत संसार बाकी है। कोई से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि कितना संसार बाकी है। जितेंद्र जी ऐसा है, अभी हमने इस गाथा का उपोद्घात पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा पॉइंट पढ़ रहे, 6 पॉइंट है अभी, उसमें सब बात आएगी। एक ही में सब जगह कह देंगे तो फिर बाकी में क्या कहेंगे?
अभी अभी पहला पॉइंट पढ़ा और दूसरा पॉइंट है, यही 6 कुल इसमें पॉइंट। अभी आगे सब बात आएगी और गाथा में कुछ भी बात की नहीं रखने वाले हैं। समझ में आया? देखो ये हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। और वह माने शुद्ध न, हाँ, और वह माने शुद्ध न आपूर्णम। ऊपर जो है ना, देखो दूसरा नंबर, दूसरे कलश में दूसरी लाइन में लिखा है मां पूर्ण माध्यम। तो मां पूर्ण, तो मां पूर्ण माने इसमें तो अपूर्ण है, वो मां पूर्ण, ये क्या फर्क है? वो जो है ना ऊपर की लाइन जो थी ना, पर भाव भिन्न है, तो वो मां यहां है। हाँ, ये संधि करके बताया है। ऐसा नहीं समझ क्यों कई बात कि वो दोनों अलग अलग लाइन में बात है। वहां लिखा है एक साथ तो मां पूर्ण, यहाँ अपूर्णम का बात बता रहे, तो मां ऊपर की लाइन का है, तो ऐसे ऊपर लाइन क्यों करा? ये तो इनमें मात्रा वगैरह की सीमा रहती है ना छंदों में, इसलिए ऊपर नीचे करते हैं, ऐसा समझ में? हाँ, क्योंकि वो फिर नहीं तो ज्यादा कम मात्रा उसकी जाति के छंद में कम ज्यादा हो तो फिर बोलने में राग नहीं बैठती है, इसलिए संधि विच्छेद करते, तब सही करते हैं। देखो, और वह आपूर्णम, ये कितना गजब भारी शब्द है। आपूर्णम माने आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है। संपूर्ण रूप, तो संपूर्ण यही कह देते, संपूर्ण रूप से पूर्ण है, माने किसी भी अपेक्षा से अपूर्ण नहीं है। जिधर से देखो, जिस अपेक्षा से देखो, उसी से पूर्ण है। ऐसा ही है, अगर कहीं से भी अपूर्ण हो तो श्रद्धा के पर्याय का, श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की पर्याय का ऐसा स्वरूप है, वो कहीं से भी अपूर्ण दिखे तो उसको पसंद आएगा नहीं आत्मा। हाँ, खाली पर लगेगा उसको कि साहब वो तो सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा में भी यही है, इसलिए श्रद्धा की पर्याय का स्वरूप कहा, मिथ्या श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा का नहीं। मिथ्या श्रद्धा का भी स्वरूप यही है, शरीर को अपना माने, राग को अपना माने, तो पूर्ण रूप से अपना मानती है वो। ऐसा नहीं कथनचित आत्मा को मान ले, कथनचित आत्मा को आत्मा माने और कथनचित शरीर को अपना माने, ऐसा नहीं है, उसमें भी पूर्ण है वो, क्योंकि ये श्रद्धा की पर्याय का स्वरूप है। हाँ, देखो, आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से माने किसी अपेक्षा से भी अपूर्ण नहीं, पूर्ण है। अब देखो, समस्त लोक अलोक का ज्ञाता है, तो ऐसा क्या कहा कि एक तरफ तो कहा कि संपूर्ण रूप से पूर्ण है, और फिर क्या कि समस्त लोक अलोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता है। माने संपूर्ण रूप से पूर्ण है, उसके अनंत, उसमें अनंत गुण हैं, एक एक गुण पूर्ण है, तो एक एक गुण पूर्ण, वो अनंत गुणों से पूर्ण, और एक एक गुण कैसा पूर्ण कि एक गुण का परिणमन ये इतना पूर्ण के लोक अलोक को जानता है। समझ में आया? यह समझ, एक पर्याय ऐसा केवल ज्ञान की पर्याय, लोक अलोक को जाना। यहां वैसे केवल ज्ञान की पर्यायों से की मुख्यता से कथन बहुत नहीं है, यहां भी लोक अलोक का ज्ञाता भी तुम शुद्ध ज्ञान में ही घटाना। शुद्ध ज्ञान भी लोक अलोक का ज्ञाता है। 231 नंबर कलश में है कि नहीं है? हाँ, तो कैसे है लोक अलोक का जाना? जिसने आत्मा को जाना उसने सारे पदार्थों का ये स्वरूप जाना कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। एक पदार्थों का स्वरूप जानना एक केवल ज्ञान की तरह है। किसा परोक्ष तो जाना है, प्रत्यक्ष तो नहीं जाना है। तो तुमको परद्रव्य का परोक्ष और प्रत्यक्ष जानने से मतलब क्या है? आपने मकान था एक अपना पुराना और बेच दिया उसको, अब वो मकान पहले अपना था, अब किसका हो गया? वो पराया हो गया।
अब वो पराया हो गया और उसकी तोड़ फोड़ करे, तुम रास्ते से निकलो, घनों की आवाज सुनो। अब पहले जब अपना था तब घन की आवाज सुन लेते और अभी सुनते हो, बोलो क्या फर्क है? जिनेश जी कह रहे पहले ऐसा लगता था जिधर चल रहे घन। अब उन घनों का ज्ञाता दृष्टा है। क्यों? विकल्प नहीं। मैंने इतना बढ़िया बेडरूम बनाया था, इतना ड्राइंग रूम बढ़िया शानदार बना, पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे तोड़ रहा होगा ये, उनको पता नहीं इसके दिमाग में क्या है। आपको विकल्प भी नहीं आता है कि कुछ भी करे। क्यों? कि मेरा नहीं है, अब मेरा अपना नहीं है। ऐसे कहते हैं कि परद्रव्य को परद्रव्य जान लिया तो प्रत्यक्ष जाने परोक्ष जाने, इससे ये जान लिया कि ये मेरे से भिन्न हो गया केवल ज्ञान तेरे लिए। तो उस परद्रव्य जाना, उसमें कितने डिटेल करना है कि कुछ डिटेल नहीं करना है। पर जानना, पर को पर जानना, पर संबंधी केवल ज्ञान हो गया ये। इसलिए ये कुछ बातें ऐसी है ये समय सार ग्रंथ की कि भाषा बोली जाएगी कुछ और सारी बातें घटेंगी चौथे गुण स्थान में, क्योंकि ये दृष्टि प्रदान सम्यक दर्शन प्रदान ग्रंथ है। ये चारित्र प्रदान ग्रंथ नहीं है, केवल ज्ञान प्रदान ग्रंथ नहीं है। ये अभी आया था कि नहीं? अभी आया था कि नहीं? श्रद्धा और ज्ञान का पूरा हो गया और श्रद्धा के लिए फिर आगे बात नहीं करना। वो तो क्या करना कि उसकी सूक्ष्मता से एकाग्रता करना जिससे पूर्ण वितराग हो। ये आया था। तो श्रद्धा का काम हो गया ना पूरा, अब काय के लिए करना? धर्म पे पहली बार में हो गया है वो, दूसरी बार में केवल ज्ञान, तीसरी बार में सिद्ध दशा, 3 बात आई है कि नहीं? हाँ, सब पूरे ये ग्रंथ चौथे गुण स्थान के लिए है। वास्तव में बहुत लोग एक समझ में नहीं आता ना, इतनी सूक्ष्म बातें हैं इसमें, समझ में नहीं आता तो अपने अज्ञानता से कहते हैं कि ये गृहस्थों को पढ़ने लायक नहीं है। गुरुदेव श्री तो फरमाते थे ये गृहस्थ नहीं, निपट अज्ञानी के पढ़ने के लिए है, ये महामूर्ख को पढ़ने के लिए है, अत्यंत अप्रतियत निपट मूर्ख के लिए है। क्योंकि सम्यक दृष्टि थोड़ी बनता है, अज्ञानी सम्यक दृष्टि बनता है। तो ये सम्यक दर्शन का विषय देने वाला ये ग्रंथ है। अब वो समझ में नहीं आए तो क्या, अब उनकी समझ में नहीं आए, अब आप पढ़ो और कहीं आपको समझ में ना आए और उनके पास पहुंच जाओ तुम कि महाराज इसका अर्थ बताना, और तो संकट में पड़ जाए, उनको खुद ही पता नहीं कि अर्थ क्या है, तो वो निषेध ही कर देते कि नहीं, इनको ग्रंथ को नहीं पढ़ना। एक बात। दूसरी बात, जो चीज हमें नहीं आए और शिष्य को समझ में आ जाए तो शिष्य ऊंचा हो जाएगा, हम नीचे हो जाएंगे, ये खतरा भी है। तो हम भी समझ आया। इसलिए सबसे बढ़िया कि निषेध ही कर दो। निषेध करना ऐसे ग्रंथों का अपने हाथों से मोक्ष मार्ग बंद करना है, अपने हाथों से मोक्ष मार्ग बंद करना है। ये तो खुला लिखा है ये कुंद कुंद आचार्य 2000 वर्ष पहले कि कोई भी पढ़ो, और ऐसी टीका के अभी लास्ट के कलशों में है ना, कोई भी आओ इसमें नहाओ, इसमें नहाओ आकर के, ओपन चैलेंज है सर। एक कॉपीराइट राइट अबाउट राइट का काम नहीं है यहाँ, जिसके हाथ में है उसका समय सार है, जो समझे उसका समय सार है, ऐसा है ये है। हाँ हाँ, तो जिनमें थोड़ी बहुत अकल आ जाती है वो काम करते हैं ऐसा। जो तो बेंगलोर का बताया था कि नहीं, एक महाराज थे, उनके साथ एक छुल्लक जी थे। तो छुल्लक जी को ऐसा लगे कि समय सार पढ़ना चाहिए, तो एक मुमुक्षुओं की तरफ से खबर भेजी, जयपुर भेजी। तो जयपुर से वहाँ एक मराठी पंडित थे, उनको भेजा था। तो वो छुल्लक जी थोड़ा बहुत तो पढ़ते रहे, पर जिस दिन महाराज को पता चला अरे ये छुल्लक जो है इनसे सोनगढ़ वालों से, जयपुर वालों से समय सार पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे पास ही बैठ के पढ़ा करो तुम। और उनके पास बैठ के पढ़ने लगे। तो उससे ऐसे कुतर्क करें कि रो दिया वो पंडित।
बेचारा, और भक्के आया इधर कि मैं क्या करूँ आप। तो उन्होंने कहा रमेश जी थे, वो कि तुम जा घर। अरे कि मेरे को जयपुर से भेजा है, तो कि हम अन्ना जी से बात कर लेंगे। क्यों, अन्ना जी का थोड़ा मराठी और कन्नड़ी नो पर सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो खुद ही पूरा जिंदगी उनकी माँ निकली। तो बाद में उनसे कह दिया हम सब निपट लेंगे, तू जा, पर ऐसा अपमान नहीं झेलना। तू पढ़ने गया है कि उनकी गालियां सुनने गया है, बता। ऐसा फिर उसको भगाया। ऐसी दशा है संसार में। और उसका बेचारे का खुद का शिष्य उसका समय सार पढ़ना बंद करवा दिया महाराज, ऐसी दशा। देखो महादुर्लभ जी, महादुर्लभ। सोचो कितने जैन को, ये कुल में जन्म लेने वालों को, कितने को ये बात कान में विचार करे, परिणमन करे। ये तो अलौकिक में अलौकिक बात है, पर कान में कितने को पड़ती है ये बात। अरे तो भगवान की पूजा करने का, अभी एक दिन कहा था कि नहीं, बालक का जन्म होता है तो माँ बाप उसको मंत्र कान में पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये माँ बाप घर में ये करते, उनको भी एक प्रकार का गुरु कहा जाता है, माँ बाप को भी एक प्रकार से गुरु कहा जाता है, पर उनकी सीमा इतनी है। पर ये कोई, ये लौकिक माता पिता, पर कोई धर्म पिता मिलता है तो वो उसके कान में ये मंत्र फूंकता है कि तू शुद्ध आत्मा है, ये स्वभाव से तेरा भला नहीं होता। ये मंत्र फूंकने वाला कोई महागुरु होता है, धर्म पिता कहते हैं उसको। ये लौकिक पिता है जिसने नमोकार मंत्र दिया, ऐसा समझ में। ये तो मिलते हैं सबको, जैनियों में तो सही मिलते, कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं भेजे, परंतु ये मंदिर में जाके क्या करना ये धर्म पिता बताता है, ऐसा समझ में। ये नहीं जी हाँ बिगाड़ रहे हैं वो, क्योंकि वो खुद बिगड़े हैं तो फिर वो सुधरना कैसे देख सकते। एक कहा था ना वहां उज्जैन में थे, बहुत पुरानी बात है, एक अमोलक सिंह जी जैन थे, उनके लड़के का नाम जिनेंद्र है, लड़के का नाम जिनेंद्र। तो वो छोटा था तो वो प्रदीप जी की क्लास में आ गया, तो वो घर जाके कहे वो कि मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा मैं। और उनके घर में रात में ही खाना होता था, तो वो लड़ने आ गए वहां पाठशाला में। तो हमारे लड़के को क्या सिखाते हो, ये क्या सिखाया तुमने हमारे लड़के को। तो उनने कहा शांति से जरा सुनो, लड़के को बुलाओ। लड़के को बुलाए, पूछा, बोल बता जिनेंद्र, तेरे को कभी हमने ये कहा कि तू आलू मत खाना? तो माँ बाप के सामने कहे कि नहीं कहा, ऐसा बोला। प्रदीप जी ने पूछा कि हमने तेरे को कहा कि आलू मत खाना, रात में मत खाना? तो कि नहीं कहा। फिर तो वो और तेज हो गए, फिर क्यों छोड़े तूने? अब वो पूरा गुस्सा उधर का इधर आ गया। अब वो क्या बोले कि क्यों छोड़े। तब थोड़ी देर बाद उन्होंने ही कहा, प्रदीप जी ने कहा कि एक पाठशाला में आकर जो ये सत्य धर्म की बात सुनता है, वो भले आलू नहीं खाना ये नहीं सुने, पर जब आत्मा का स्वरूप थोड़े बहुत रूप में भी सुनता है तो उसको आलू खाने का परिणाम नहीं आता है, इसलिए छोड़े इसने आलू। क्या कहा दिनेश जी? हमने नहीं कहा इससे कि आलू छोड़ देना। फिर असली बात तो ये है कि उनमें अमोलक सिंह जी में इसके बाद इतना परिवर्तन आया कि वो 25 साल तक विमल दादा के पहले नंबर सामने बैठ के सोता थे। वो उदाहरण देते हैं कि कई तो माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, पर ये बच्चों ने माँ बाप को शिक्षा दी उनको। अब तो गुजर गए, वो 10 साल हो गए गुजरे हुए उनके। ऐसा भी होता है, समझ में आया? पर कितना दुर्लभ है, देखो विरोध कितना है इस तत्व का। जैनियों में ही तत्व, माँ बाप तक विरोध करते हैं कि क्या सिखाते हो, ये सिखाते हो। भाई इसके समझे बिना एक कोई जिनेंद्र की पूजा पाठ आदि ये कोई महान कार्य और संसार से पार होने का कार्य नहीं है। ये जब स्वाध्याय आत्मचिंतन मनन को
मनन को स्वभाव कहे, मनन को, चिंतन मनन इनके विकल्प को स्वभाव कहे, तो जैन जो लिखता है उसका ये सदाचार है, स्वभाव नहीं कि वो जिनेन्द्र की पूजा भी करे। ये सदाचार है जैन का। स्वभाव तो वास्तव में उनने कहा ऐसे स्वरूप का चिंतन मनन करना, ये स्वभाव और उस स्वरूप की अनुभूति करना ये धर्म है। कदम जी क्या कहा? ये स्वभाव और ये धर्म है। और हम वो सामान्य लौकिक सदाचार जो कि पाप मिश्रित है, लौकिक सदाचार पाप मिश्रित, जैन का सदाचार एक स्वभाव, पर असली स्वभाव तो आत्मस्वरूप का चिंतन मनन स्वाध्याय है, और उससे भिन्न अपने स्वरूप की अनुभूति ये धर्म है। ये है स्वभाव, ये धर्म, ये सामान्य स्वभाव, ये सदाचार जैन के योग, लौकिक सदाचार ये पाप मिश्रित। कोई सुना? बोलो भाई। देखो इतनी ऊंची बात सुनने के लिए बहुत तगड़ी भूमिका चाहिए, बहुत तगड़ी भूमिका, नहीं तो पछता नहीं है तत्व ज्ञान, ये एकदम वमन हो जाता है। ऐसा ये कहते हैं देखो, हाँ बस वास्तव में ये जितने भी अंत में जितने भी अपना स्वभाव की पसंदगी है उतना जैनपना है, क्योंकि यही जैन है, यही जैनपना है असली। तो देखो आत्म स्वभाव संपूर्ण रूप से पूर्ण है, समस्त लोक, इसकी व्याख्या की, लोक अलोक का ज्ञाता है, ऐसा प्रकट करता, ऐसे ज्ञान स्वभाव को ये शुद्ध ने प्रकट करता है, दिखाता है। कैसा है आत्मा? कि ज्ञान स्वभाव है। पहले तो कहा कि संपूर्ण रूप से पूर्ण है, अनंत गुण में है, फिर कहा एक गुण ऐसा कि लोक अलोक के जाने, ऐसा आत्मा को, इसमें भेद नहीं लेना कि पहले अन्य गुण बताए, संपूर्ण रूप से पूर्ण बताए, फिर एक गुण बताए, ऐसा भेद नहीं लेना। ये सब स्वभाव, ऐसा स्वभाव वाला है, क्योंकि शुद्ध नय का विषय भेद नहीं है, अभेद है, प्रकट करता है। क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म संयोग से शुद्ध नय में कर्म गौण है। देखो क्या कहा, शुद्ध नय, अभी जितने भेद है ना वो सब कर्म के संयोग से, और विषय अशुद्ध नय का, और ये जो शुद्ध नय है वो सब कर्म को गौण माने उन भेदों को गौण करके अभेद को दिखाता है, इसका नाम शुद्ध नय है। समझ आ रहा है? क्या बताता है ये तीसरे बोल में शुद्ध नय? बहुत बहुत विषय, जैसे दूसरे में है ना, तीन तीन बातें आई थी, इसमें भी बहुत बात है। संपूर्ण रूप से पूर्ण है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, एक गुण, पर उसमें भेद नहीं लेना। और फिर कहा कि तीसरी बात, क्योंकि ज्ञान में भेद कर्म के संयोग से है, कर्म से के संयोग से भेद कैसे है? क्योंकि कर्म अनेक प्रकार के हैं, और उसमें ये जीव उसके उदय में बहुत सारे ज्ञेयों को जानता है। तो कर्म का उदय, वो जो सबको जानने वाला केवल ज्ञान है, उसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, वो कर्म का अभाव वाला है। वो ये कर्म का उदय है तो उतने भेद है। तो और शुद्ध ने वो कर्म को ही गौण कर देता है, एक शुद्ध आत्मा को दिखाता है। ये है, ऐसे तीन हुए। और देखो हाँ हाँ, ये तो कहा कि वो जो एक एक करके भेद करके गए जाने ना, ये कर्म के खाते में गया, तो कर्म के भेदों को कौन कर देता है? शुद्ध नय। किसका नहीं हुआ ना, वो अभेद हुआ, वो शुद्ध नय का विषय है। तो शुद्ध नय क्या बताएगा कि कर्म के भेद आत्मा में नहीं है, ये बताएगा। कर्म के भेद जो घे में भेद पड़ते हैं वो आत्मा में भेद नहीं है, वो इसलिए वो कर्म के भेदों को गौण कर देता है। तो क्योंकि वो अशुद्ध नय का विषय हो जाता है, तो अशुद्ध नय के विषयों को गौण कर देता है। वो यही तो काम है शुद्ध नय का, ऐसा लेना, ऐसा समझना है। देखो सूक्ष्म है थोड़ा विषय तो है, हाँ ज्ञान स्वरूपी है। अब देखो ये तीन बोल हुए, और वह आत्म स्वभाव को आदि अंत से रहित प्रकट करता है। आदि अंत से प्रकट कर, आदि अंत से रहित। आदि अंत से रहित का अर्थ क्या हुआ कि आदि से रहित माने जिसकी शुरुआत नहीं,
अंत से रहित मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, ऐसा शुद्ध नए, ये सीधा ही अनादि अनंत त्रिकाली ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ये भी एक एक चीज उन्होंने स्पष्ट बताई कि शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है। और त्रिकाली वगैरह कहेंगे तो है, तो उसका अर्थ भाव तो त्रिकाली का ऐसे, तो त्रिकाली कहने से वो काल द्रव्य की अपेक्षा आ जाती है, काल द्रव्य की अपेक्षा आ जाती है। ये कहा देखो, आदि अंत से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर, किसी बने कहीं से शुरुआत लेकर, आदि माने शुरुआत, किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया गया। कौन सी आदि से? कि आदि है ही नहीं तो उत्पन्न कहां से करेगा? जहां तुमने ये माना कि यहां से आदि है, तो बताओ उत्पन्न किसने किया? हाँ, उसके पहले वो उत्पन्न करे, कौन ने करा उत्पन्न इसको? इसलिए कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, क्योंकि ये अनादि है, जिसकी शुरुआत नहीं है। अभी देखो, अपन ऐसे शब्द सुन सुन कर भी पक गए, अपना मन भी पक गया, ज्ञान भी पक गया और कान भी पक गए। अनादि में, वह अनादि का अर्थ क्या? अनादि का अर्थ क्या? कि इस आत्मा की को जगत में कोई बनाने वाला नहीं है, ये इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये अनादि है। अनादि है तो बोलो कि जो चीज अनादि है वो किसी की मेहरबानी से है, अन्य द्रव्यों की मेहरबानी से तो नहीं है, पैसा मकान की मेहरबानी से तो नहीं है, परंतु जिन्होंने ये बताया कि आत्मा का आदि नहीं है, ऐसे देव साज गुरु के भी अधीन नहीं है। वो सिर्फ बताने वाले हैं, इसको करने वाले नहीं है। ऐसा जो विचार अपनी आत्मा का करके बताने वाले ऐसे देवसाज गुरु का स्वरूप का विचार करता है कि जगत में मुझे पता नहीं था, इन्होंने बताया है, ये आत्मा बताया है, इसलिए ये देव है। इस देव को उसमें आया है कि नहीं? परमात्मा प्रकाश में। वही तो वही गाथा चल रही गजब की कि देह देवल में है, वही परमात्मा है। तो वो तो हम जिसने ये परमात्मा बताया उसको भी हम परमात्मा कह देते हैं। है नहीं? है नहीं। क्यों कह देते हो फिर? कि ऐसे परमात्मा को बताने वाले को भी हम व्यवहार से परमात्मा कह देते हैं। वास्तव में तो परमात्मा तो दो होते ही नहीं, एक ही है परमात्मा। क्या है जी? अलौकिक बात है। देखो, ये पंचम काल में अकाली जीव को चौथे काल की बात सुनने मिलती है। अकाली माने वो पंजाब वाला अकाली नहीं जो कि एक अकाली बने जिसमें काल लागू नहीं पड़ता, ना आदि है ना अंत है। ऐसे जीव को जो पंचम काल में तो जन्म हुआ है, तो जिसमें काल नहीं है, और बात वो सुनता है जो चौथे काल में चलती है। 24 तीर्थंकर तो चौथे काल में होते हैं, उनकी बात चलती है। ये समझ आया? ऐसे नहीं ढीला नहीं समझना कि ये तो बहुत ऊंची बात है, ये तो भगवान की बात है, ये तो मुनिराजों की बात है। अरे मुनिराज तेरी बात करते मुनिराज। देखो, तो ये कुंकुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य बैठे हैं ना, तो और जयसिंह जी छावड़ा और गुरुदेव श्री बैठे हैं इनका तो जितना उपकार माने, वास्तव में कौन है? इस जीव को अनादि से आत्मा नाम से नफरत थी, उस जीव को आत्मा पसंद आ रहा है। अब इतना बड़ा परिवर्तन ये किसी काल में आया नहीं आज तक अनादि से। जिस चीज की रुचि नहीं उसकी रुचि होने लगी है। रुचि हो जाए तो सम्यक दर्शन ही हो जाए, पर रुचि होने लगी है, ऐसी बात है। संसार में जिसको आत्मा पसंद आता है और वो संसार में कोई चीज पसंद आती नहीं है। दूसरी तरफ से कहो तो जिसको संसार में कुछ पसंद नहीं आता है उसको आत्मा पसंद आता है
क्योंकि पसंदी का गुण आत्मा में अनादि निधन है। कौन सा गुण है वो? श्रद्धा गुण। ये नई नया नाम आया श्रद्धा गुण को, पसंदी है। यहां देखो, वह आत्म स्वभाव को आदि अंश से रहित प्रकट करता है, अर्थात किसी आदि से लेकर जो किसी से उत्पन्न नहीं किया। आदि की पहले आदि की बात की ना, तो आदि का अर्थ जो उत्पन्न न किया जाए, जो शुरुआत न हो। आदि का अर्थ शुरुआत न हो, उत्पन्न न हो, नहीं किया गया। और कभी भी किसी से, कभी भी किसी से आगे, कभी भी किसी से जिसका विनाश नहीं होता है। परद्रव्य तो विनाश नहीं कर सकता है, इसका ये खुद सोचे कि मेरी आत्मा का विनाश हो जाए तो भी नहीं होता है। आत्महत्या करने वाले को किसका विनाश होता है? आत्महत्या करे उसके किसका विनाश होता है? वो तो मानता तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी का विनाश नहीं होता, विनाश तो होता है, पर जिसका वो विनाश करना चाहता है उसका विनाश नहीं होता है। पर किसका विनाश होता है? कि उसके शुभ परिणाम और कदाचित कोई धर्म का सुना हुआ ऐसे संस्कार, उनका विनाश हो जाता है आत्महत्या करने वाले को। वो जिसको को नाश करना चाहता है उसका कभी भी विनाश होता नहीं। विनाश तो होता है, काय का विनाश होता है कि आत्महत्या करने वाले के शुभ परिणाम किंचित भी नहीं होते हैं। और जो अपना ही नाश करना चाहता हो उसके कभी भी मंद कषाय के धर्म के किसी भी बात का विवेक उसको रहता नहीं है। जिसके ज्ञान श्रद्धांत से धर्म होता है उसी का नाश करना चाहे, उसके कौन से धर्म के संस्कार है? परम जी, जो कि संयोगों को अपना मानता है, पहले इष्ट मानता था, अब अनिष्ट मानकर उनका नाश करना चाहता है, और उससे अब नाश करने की बुद्धि उसकी है अनिष्ट संयोगों की। पर अब उसको लगने लगा है, क्या लगने लगा? कि मेरी सामर्थ्य इन संयोगों को नाश करने की, दूर करने की नहीं रही, इसलिए मैं दूर हो जाता हूं। क्या दिनेश जी? पर दूर नहीं होता है, वो रहता संसार का संसार में ही है। तो ऐसे किसी का नाश, देखो, किसी से जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारणामिक भाव, देखो वे पारणामिक भाव तो 6 द्रव्य है, पर यहां 6 द्रव्य की बात गौण है, या तो आत्मा की बात लेना, खुद की बात। ऐसे पारणामिक भाव याद है ना, 6 द्रव्य पारणामिक भाव है। 6 द्रव्यों में से जाति अपेक्षा 6, परंतु संख्या अपेक्षा एक का भी अभाव कभी भी होता नहीं है। एक द्रव्य का भी, अभी पिछले में आया था कि नहीं, नाश होना शुरू हो जाए तो क्या हो? द्रव्य की सत्ता का नाश, संसार का अभाव हो जाए, ऐसा है। शून्य का, हाँ, शून्य का प्रसंग आता है, वो है, विनाश नहीं होता। ऐसे पारणामी भावों को प्रकट करता है कौन? शुद्ध न। ऐसे 4 बोल हुए, अभी 2 बोल और अभी बाकी है इसके।